दोस्तों, संसद सत्र के पहले दिन भारी बवाल हुआ है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के सांसद आज तख्तियां लेकर संसद में पहुंचे और जैसे ही सदन की शुरुआत हुई तुरंत उन्होंने तख्तियां दिखाना, हो हल्ला हंगामा शुरू हो गया। इधर सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई हम हर बातचीत के लिए तैयार हैं, हम हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन नियमों के तहत देंगे। अब ये भारी बवाल जो हुआ उसको लेकर जो आज बड़ा हंगामा हुआ वो उस बात से लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगा दिया। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है। सर, पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर, पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू सर। पीएम कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता था, मैं अपनी बस 2 बात रखना चाहता था, लेकिन इतना भर मौका मुझे नहीं दिया गया। इससे भी बड़ी बात जो राहुल गांधी ने कही वो ये कही कि उन्होंने कहा कि ये कन्वेंशन कहता है कि सरकार के लोग कुछ कहें तो ऐसे ही विपक्ष को भी स्पेस मिलनी चाहिए। 2 शब्द कहना चाहता था मगर अलाउ नहीं है। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि ये एक उत्सव सत्र है, तो उस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि वो दौड़ कर गए हैं हाउस से। 1 सेकंड के अंदर वो दौड़ गए क्योंकि सवाल पूछ रहा था ना विपक्ष और उनको जवाब नहीं देने थे। अब काफी हंगामा हुआ। ओम बिरला चेयर संभाल रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा विपक्ष को समझाते हुए जरा ये भी देख लीजिए। जवाब देना चाहती है, सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही ये आरोप लगाती रही है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर कि वो अलोकतांत्रिक तरीके से सदन चलाते हैं, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते हैं। सरकार की तरफ से कोई भी बोल सकता है, लेकिन जब विपक्ष बोलना चाहता है तो मौका नहीं दिया जाता और सदन को बार बार स्थगित कर दिया जाता है। विपक्ष आज ये मांग कर रहा था कि देखिए, जो पहलगाम में हुआ उसका जवाब चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप बताएं। और डोनाल्ड ट्रंप 24 बार कह चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया, उसकी सच्चाई क्या है, क्या वाकई व्यापार की धमकी देकर ये युद्ध विराम कराया गया? तो तमाम तरह के सवाल थे। अब आप ये समझ सकते हैं कि जब बजट सत्र हुआ था और अब जो ये मानसून सत्र हो रहा है, इस बीच काफ़ी कुछ घट गया, काफ़ी कुछ डेवलप हो गया। हम सब ने देखा किस तरह से पहलगाम में अप्रैल के महीने में आतंकी हमला हुआ, 25 से 26 भारतीयों ने अपनी जान खोई। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को 7 मई को लॉन्च किया गया था और 10 तारीख वो थी जब सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। तो विपक्ष यही जानना चाहता है सच्चाई क्या है। विपक्ष पहले से ये मांग कर रहा था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कि आप सदन बुला लीजिए, एक संयुक्त सत्र बुला लीजिए, एक स्पेशल सत्र का आयोजन कर दीजिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी और देश की जनता को भी पता चल जाए क्या स्टेटस है, हमें भी पता चल जाए कि क्या कुछ आपके तरफ से चल रहा है, सारी परिस्थितियों का पता चल जाए। तो सरकार ने मना कर दिया। विपक्ष ने कहा कि ठीक है, अगर आप अभी नहीं बुला सकते तो अभी मानसून सत्र का ही वेट किया जा रहा था कि जब मानसून सत्र होगा तो तब सवालों के जवाब मिलेंगे। जैसे ही आज सदन का पहला दिन था तो सदन के पहले दिन जो सरकार की तरफ से जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और सरकार की तरफ से कहा गया हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। खुद चेयर की तरफ से कहा गया कि भाई आपके हर सवाल का जवाब मिलेंगे, लेकिन नियमों के मुताबिक। न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा भी बार बार स्थगित होती रही। राज्यसभा में तो बाकायदा जेपी नड्डा खड़े हुए, उन्होंने कहा जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का कि हम हर सवाल का जवाब देंगे लेकिन नियमों के तहत देंगे, आपके मुताबिक नहीं देंगे। आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को
रूल 267 पर आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वह संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। सभापति जी, श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नियम का हवाला देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आज ही इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप हमें स्थितियों के बारे में बताएं कि क्या कुछ हुआ है, हम बस ये जानना चाहते हैं और ये हक है। और विपक्ष इसी ताक में था खास तौर से कि हमें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब लोकसभा की शुरुआत होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब कांग्रेस पार्टी ने फिर से आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ये अलोकतांत्रिक तरीका है, ये यहाँ पर जो चल रहा है, जो अप्रोच सरकार अपना रही है वो कतई भी जायज नहीं है, क्यों हमें बोलने नहीं दिया जाता। आज क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा। फिर प्रियंका गांधी से एक सवाल पूछा गया। प्रियंका गांधी से पूछा गया कि संसद में क्या होगा। उन्होंने कहा कि चर्चा करे सरकार, बोलने दे एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते। अगर वो हर चीज के लिए तैयार हैं तो एलओपी का मुंह बंद क्यों किया जा रहा है। वो खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। तो प्रियंका गांधी ने भी आज कमान संभाली और कहा कि बोलने दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं बोलने देते हैं वो राहुल गांधी को, ये तो सरासर गलत है। तो कुल मिलाकर के भारी बवाल हुआ है। लेकिन इन सब के बीच सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका हमारा जो पैसा संसद की कार्यवाही में चलता है, टैक्स पेयर का पैसा जो जाता है वो बर्बाद हो जाता है इस हंगामे के चलते। क्यों आखिर बार बार जो सत्र है वो हंगामे की भीड़ चढ़ती हैं, और क्यों सरकार को जब जवाब देना है तो क्या आज सरकार स्टेटस क्लियर नहीं कर सकती थी कि क्या हुआ। और क्या आपको लगता है कि विपक्ष के दबाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा राज्यसभा को संबोधित करेंगे, देश को बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ या फिर पहलगाम में क्या हुआ। पहलगाम के जो आतंकी थे क्या वो अब तक मारे गए, उनका क्या स्टेटस है। क्यों ट्रंप ने 24वीं बार कह दिया कि मैंने जो है वो सुलह कराई। और यहाँ तक नहीं, ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि पांच जेट गिरे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि जेट किसके गिरे हैं। 5 जेट गिरने की बात कही, हमारे कितने जेट गिरे हैं अगर गिरे हैं तो तमाम सवाल हैं जो अभी भी मुंह बाय खड़े हैं। अब ये पहला दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया, अब आगे क्या होता है आपको क्या लगता है। क्या सरकार जवाब देगी विपक्ष के हर सवाल का? नीचे कमेंट करके बताएगा। साथ ही साथ मेरा वीडियो कैसे लगा ये भी बताइएगा। धन्यवाद।